Hello, beautiful people. Welcome back to Ascending Souls. And I hope everyone listening to this is happy and healthy. तो आज तक अब तक हमने देखा कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों होती है, क्या करना होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं। तो अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे स्टार्ट होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी का फन पार्ट। जी हाँ, फन पार्ट इसलिए क्योंकि अब हमें एक्चुअल एक्शन में आना है। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने वाली जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी, अब हमें एक्शन करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी जैसे मैंने आपको बताया क्यों है, किस लिए होती है स्टार्ट, इसलिए स्टार्ट होती है कि हम अपना लाइफ पर्पस पूरा कर सके। इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि हम भगवान के पास जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा करीब जा सके। स्पिरिचुअल जर्नी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर भगवान का जो अंश है उसको एक्टिवेट किया जा सके, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? जब हम अपना माइंड, बॉडी और सोल अलाइन करेंगे, एक ही लाइन में लाएंगे। एक ही लाइन में कैसे लाया जाता है? अपने अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, वो सारी निकाल के जब हम बाहर फेंकेंगे तो हम माइंड, बॉडी और सोल जो है वो अलाइन कर पाएंगे। तो इम्प्योरिटीज़ क्यों आती है अपने अंदर? क्योंकि भगवान ने जब हमें पैदा किया होता है तब तो हम इम्प्योर नहीं होते हैं, हम प्योर होते हैं। जैसे हम बच्चे होते हैं तो इनोसेंट होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ आती कहाँ से है? जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कंडीशनिंग होता जाता है हमारा, हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं, हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, उस तरह से वहाँ पे हम जीना सीखते हैं। तो जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम सीखने लगते हैं। उन तरीक़ों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढालने लगते हैं उस मोल्ड में फ़िट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी। मतलब आपको पता है कि सोसाइटी में अगर रहना है तो ये चीज़ें करनी है, नहीं तो लोग आपको बोलेंगे पागल है, नहीं तो लोग आपको बोलेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। इसलिए फिर आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं। धीरे धीरे अडॉप्ट करने के बाद वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से आप धीरे 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 इम्प्योर होते जाते हैं। तो इस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, इनको निकाला कैसे जाता है? इसका कोई मेडिसिन है, इसका कोई शॉट है, इंजेक्शन है? नहीं। इसको निकालने के लिए एक ही दवाई है सिर्फ, और उसका नाम है इनर वर्क। तो इनर वर्क हमें करना होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। तो इनर वर्क का क्या मतलब है? इनर वर्क का मतलब है कि आप जो ऑथेंटिक सेल्फ थे जब आप पैदा हुए, जो आपका ओरिजिनल सेल्फ था, वो जो चेंज हो गया ओवर द टाइम, तो आपको वो सारा जो भी आपने सीखा हुआ है उसको अनलर्न करना है और आपको वापस से आपके प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनर वर्क में। तो इनर वर्क जो है उसको स्पिरिचुअल हीलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख ली जो कि आपको नहीं सीखनी चाहिए थी। स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आते हैं तो उससे पहले हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ होता है जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। तो वो शॉकिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए वार्निंग, अलार्म होता है। वो आपको बता रहा होता है वो अलार्म कि अब बस, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ से आपको चीज़ें बदलनी हैं। तो मान लीजिए हम सब जानते हैं कि आजकल हम लोग मेकअप करते हैं अच्छा दिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं ताकि हम सोसाइटी में फ़िट हो सके, लोगों को, जो लोग हमें देखते हैं उनको हम अच्छे लग सके, है ना, प्रेजेंटेबल लग सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप 24/7 मेकअप में ही रहो? पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा, आपकी स्किन जो है वो ब्रीद ही नहीं कर पाएगी और आपके स्किन पे सारे हर तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे बार बार मेकअप लगाने से। वही होता है, आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है आप उस पर मेकअप लगा देते हैं, चढ़ाते जाते हैं, मेकअप की परतें चढ़ाते जाते हैं। उससे होता है कि आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है वो सांस नहीं ले पाता, उसको घुटन होने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे आपको सोल शॉक लगता है और उस दिन से आप डिसाइड करते हैं कि अब बस, है ना। तो यही सेम होता है और वहाँ से आपको इनर वर्क शुरू होता है। इनर वर्क मतलब वही कि आप अपना मेकअप रिमूव करो, आपके ओरिजिनल सेल्फ में आओ। तो मेकअप रिमूवर जो होता है ना, वो दैट इज़ अ इनर वर्क।
तो इनर वर्क के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट इनर वर्क है, इम्पॉर्टेंट टाइप्स है। इनर वर्क का सबसे बेसिक टाइप है अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस में रहने से ही स्टार्ट होता है सारा इनर वर्क आगे का। अवेयरनेस में रहना मतलब मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ क्या, मैं दुखी हो रही हूँ क्या, कौन सी चीज़ से मुझे लगाव लगता है ज़्यादा, या कोई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये जो अवेयरनेस है, अपने आप के अंदर झांकना और देखना, ये जो है फर्स्ट स्टेप होता है इनर वर्क का। यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है। कोई भी चीज़ करने से पहले 2 सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए कि सच में मैं क्या ये करना चाहती हूँ। किसी पे गुस्सा कर रहे, 2 सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए कि मुझे सच में गुस्सा करने की ज़रूरत है। उस तरह के अवेयरनेस में जब आप रहने लगते हैं ना, तो आपका आगे का जो इनर वर्क है वो आपको, तो इनर वर्क में जैसे आपको मैंने बताया, सेल्फ लव और सेल्फ केयर के अलावा इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, जिसमें कि आपके चाइल्डहुड के जो वुंड्स है, जो कि आपको भी खुद को पता नहीं है, ऐसे जो है हील करने होते हैं। शैडो वर्क है, माइंडफुल एक्सरसाइजेस करनी होती है, सबकॉन्शियस हीलिंग करनी होती है, अटैचमेंट की हीलिंग करनी होती है, मिरर एक्सरसाइज है, असेंशन लाइफस्टाइल अपनाने का एक्सरसाइज है, ब्रेथ एक्सरसाइजेस है। ऐसे बहुत सारे और भी इनर वर्क के टाइप्स है, और ये ईच एंड एवरी इनर वर्क 1 बाय 1 हमें करना होता है। एंसेस्टोरियल ट्रॉमा हीलिंग होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग आपको करना होता है, मदर वुंड्स हील करने होते हैं, फादर वुंड हील करने होते हैं। तो ये लिस्ट बड़ी लंबी है, तो हम एक एक समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस से मदद मिल रही है, और अगर आपको किसी भी तरह की और मदद चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेरा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है मेरे पास। मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलूँगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इनर वर्क के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और आप दुनिया में जहाँ पे भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। थैंक यू।